हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। दिस इज मी ज़ैनब यूसुफ। आज की हमारी एपिसोड 4 है। ग्रूमिंग सेशन पे वी विल डिस्कस कि बहुत छोटी हाइट है तो आपको क्या पहनना है। अगर आप परेशान हैं और आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, यू आर वेरी थिन, वेरी फिबल, फिर आपको क्या पहनना है। आज से कुछ साल पहले आप देखिए ओवर द इयर्स कैसे जो फैशन ट्रेंड्स हैं वो चेंज हुए हैं। आपने सुना होगा शेर के गालिब कहता था पंखड़ी से उसके होंठ, लेकिन होंठ अब मोटे पसंद किए जाते हैं, बहुत बारीक नहीं। उसके बाद पहले वक्तों में होता था कि लंबी सारी नाक होनी चाहिए किसी की, बट अब वो भी ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। शॉर्ट नोज और इस तरह से चीजों को पसंद किया जाता है। ओवर द इयर्स बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपको, अगर आपकी हाइट छोटी है तो डोंट गो फॉर द थिंग्स जो कि लंबी हाइट वाले पहनते हैं। पहले तो एक्सेप्ट करें कि आप में ये फ्लॉज हैं, आपकी ये चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्रेसअप हो सकते हैं। इफ योर हाइट इज शॉर्ट तो आपको बहुत लंबे कपड़े पहनने चाहिए, इससे आपकी हाइट बड़ी लगेगी। अगर आप शॉर्ट कपड़े पहन लोगे आपकी हाइट और ज्यादा छोटी लगेगी। और थोड़े लंबे कपड़े पहने, और इतने लंबे पहने कि आपके पाँव तक आए, देखना उससे आप कितने ग्रेसफुल लगोगे। वियर हील्स, और अगर आपकी हाइट छोटी है गो फॉर वेज हील्स। वेज हील्स आप पहनेंगे, उनकी हाइट काफी बड़ी होती है, यू विल फील कंफर्टेबल, उससे भी हाइट बड़ी लगती है। इस तरह से कपड़े पहने कि ज्यादा हील आपकी नहीं दिखे। या तो ट्राउजर को बहुत ज्यादा ऊपर स्प्रेड करें, लंबा ट्राउजर पहने, छोटे ट्राउजर नहीं पहने। अगर आप वेस्टर्न पहनना चाहते हैं डोंट गो फॉर टक एंड शर्ट्स। टक एंड शर्ट करने से आप और छोटे लगोगे, आपका बेली प्रोमिनेंट होगा कि आपका छोटा बेली है, आपकी लेग्स भी प्रोमिनेंट होंगी कि आपकी शॉर्ट लेग्स हैं। अगर आपने वेस्टर्न में जाना है डोंट गो फॉर टक एंड शर्ट्स। थोड़ी बैगी शर्ट्स और थोड़ी खुली शर्ट्स आपने पहननी है, बहुत शॉर्ट नहीं पहननी है। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, व्हाट कलर्स दे शुड वियर, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे शुड वियर। जिनकी जो बहुत हेल्दी हैं उन्हें खुले कपड़े हरगिज नहीं पहनने चाहिए। वो खुले कपड़े पहनेंगे वो और ज्यादा मोटे लगेंगे। आपको तंग अपने कपड़े पहने, स्लिम फिट कपड़े पहने, लाइक दिस। आपको डार्क कलर्स पहने, आपको लाइट कलर्स नहीं पहने हैं। इफ यू विल वियर लाइट कलर्स तो उससे आप और ज्यादा मोटे लगोगे, आप प्रोमिनेंट हो जाओगे। इवन के जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं, व्हेन दे वियर डार्क कलर्स वो और पतले लगते हैं। अगर आप पतले हैं तो आपको थोड़े लाइट कलर्स पहनने हैं। उसके बाद प्रिंट और सॉलिड स्किन को पहनने चाहिए। उस पर बात करते हैं। सॉलिड का इतना ट्रेंड है, एवरीबडी इज वेयरिंग, बट यू नीड टू एनालाइज कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पहनने चाहिए। आप बहुत ज्यादा स्लिम हैं तो यू शुड वियर सॉलिड्स। अगर आप हेल्दी हैं तो आप सॉलिड पहनेंगे, आपकी बॉडी प्रोमिनेंट होगी, पता चलेगा कि आप इतने मोटे हैं। अगर आप हेल्दी हैं गो फॉर प्रिंट्स एंड गो फॉर एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स, फिर आपको सॉलिड्स नहीं पहनने हैं। इफ यू आर हेल्दी ट्राई टू वियर स्टॉलर। स्टॉलर ले एक खूबसूरत तरीके से प्रिंटेड सा, या फिर इसको यहाँ तक इसको छोड़े। उससे क्या होगा, आपका ये वाला बॉडी एरिया कम लगेगा। अगर आप नहीं दुपट्टा कैरी कर रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा ये चौड़ाई आपकी दिखेगी, प्रोमिनेंट हो। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं, आप परेशान नहीं हो, गो फॉर लाइट कलर्स, फॉर थोड़े खुले। जो पतले लोग हैं वो थोड़े खुले कपड़े पहनेंगे, दे विल लुक वंडरफुल एंड फ्लॉलेस। मैंने देखा है इतनी पतली लड़कियां इतने टाइट कपड़े पहने होते हैं ना, ऐसा लग रहा होता है जैसे बीमार हो कोई। नो, इफ यू आर वेरी फीबल, बहुत पतले हो, आप थोड़े खुले कपड़े पहनोगे, आपकी इतनी रिच लुक आएगी। किस तरह के कपड़े पहन के आप रिच लग सकते हैं, किस तरह के कपड़े आप पहनेंगे तो यू विल लुक लाइक अंडर मिडिल क्लास। तो आपको एक बहुत ही मिनिमल सी एम्ब्रॉयडरी, मिनिमल से कलर्स वाले कपड़े पहनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज क्लॉथ जिसमें एक ही बेस कलर है, उसके ऊपर हार्डली 1 से 2 कलर की एम्ब्रॉयडरी है। ये वो जोड़ा है जिससे पहनकर आप अमीर लगोगे, बिकॉज बहुत ज्यादा जिसमें कलर्स होते हैं। एक साइड पे ये आप देख रहे हैं, इस तरह के कपड़े अगर आपकी चॉइस है और इस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, यू विल लुक अंडर मिडिल क्लास। अच्छा,
सो आपको इस तरह की अपनी चॉइस बनानी है। डोंट गो फॉर चिल मिल क्लॉथ्स के बड़े डिफरेंट कलर्स हैं और आप अपनी तरफ से सोचते हैं। मैंने बहुत से लोगों को एनालाइज किया। दिस इज अबाउट वेयर यू लिव, दिस रिप्रेजेंट्स वेयर योर क्लास बिलोंग्स टू। आप किस क्लास से ताल्लुक रखते हो। आपने अक्सर देखा होगा, हम छोटे बाजारों में चले जाते हैं, अनारकली, अंदरून, लाहौर, वहां पर उन्होंने एक ही सूट पे कोई 10 कलर की एम्ब्रॉयडरी दी होती है। अब जो लोग इस क्लास के हैं उन्हें वही पसंद आएंगे, उन्हें लगेगा यार ये तो बहुत महंगे वाला लग रहा है, क्योंकि 10 कलर की एम्ब्रॉयडरी और फुल एम्ब्रॉयडर्ड। तो उनके जहन में ये चीज होती है कि जिस सूट पे मोती सितारी लगी होती है या जो सूट पे ज्यादा कलर्स होते हैं, तो वो जरा उन्हें लगता है महंगे वाले सूट हैं। लेकिन दर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सूट जितना सोबर होगा उतना ही वो एक्सपेंसिव होगा। ये आप ड्रेस चेक करें, ये सना सफीनाज का जोड़ा था एंड इट इज वेरी कॉस्टली। इसके ऊपर कोई डिफरेंट कलर नहीं दिया है, दिस इज वेरी एलिगेंट। तो इट मीन्स कि जो सोबर कपड़े हैं, जो महंगे कपड़े हैं, जो रिच लोग पहनते हैं, दैट आर वेरी सोबर। उनमें बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया जाता है। आपने डिफरेंट ब्रांड्स को अगर आपने देखा होगा तो जो हाई एंड ब्रांड्स हैं उनके बड़े सोबर से कपड़े हैं। अब कोई बंदा जिसे ये चिल मिले कपड़े पसंद है ना, वो वहां जाएगा, वो कहेगा यार ये 1 लाख का जोड़ा है। वो बहुत मजाक उड़ाएगा कि इस पे तो कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ वर्क भी नहीं हुआ है। ये सारा पैसा वो लोग उन कैश कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी चॉइस ये है, जिनकी वीकनेस ये है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ऐसा कपड़ा देखती हूँ दैट इज वेरी सोबर, आई जस्ट कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, मैं रह नहीं सकती हूँ, मुझे वो खरीदना ही होता है। सो अगर आप एनालाइज करें और आप देखें, तो आपको अपनी नीश ऐसी डेवलप करनी चाहिए, इसमें आप ज्यादा रिच लगते हो और आप बहुत खूबसूरत लगते हो मिनिमल से मेकअप के साथ भी, बिकॉज इनका स्टफ बहुत अच्छा होता है, स्टिचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो सारा पैसा कैश करते हैं अपने डिजाइन को लेके। दे डिजाइन आर यूनिक और उनका कलर कॉम्बो इज यूनिक। तो आपको एक सूट पे बहुत ज्यादा कलर्स ऐड ऑन नहीं करने हैं, बहुत हाई एंड ब्रांड्स ऐसा नहीं करते। सो आपने ऐसे कपड़े वेयर करने हैं जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट। योर क्लॉथ्स आर योर रिफ्लेक्शन। आप कोई ऐसा जोड़ा पहन के कहीं चले जाते हो दैट इज वेरी ऑफुल, तो आपकी क्लास इससे रिप्रेजेंट होती है। 2-3 चीजें हैं दैट विल रिप्रेजेंट योर क्लास। सबसे पहले आपके कपड़े, बिकॉज आपको किसी ने देखा है चलते फिरते किसी शादी पे, तो सबसे पहले आपके कपड़े ही आपको डिफाइन करेंगे आपकी क्लास क्या है। सेकंड चीज आपका फोन, कि आपने फोन कौन सा पकड़ा हुआ है। एंड थर्ड चीज फिर आ जाती है आपकी गाड़ी, वो तो फिर आपको कोई बहुत करीब से जानता है वो ही आपको समझ सकेगा, अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजें हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। होपफुली यू लाइक माई वीडियो, इफ यस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। बाय बाय।